तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इन NO3 माइनस NO2 प्लस एंड NH4 प्लस। तो इनका हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है ऑर्बिटल्स का कि कितना होगा। तो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 मार्क कर लेंगे। तो NO3 माइनस में NO3 माइनस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम देखेंगे। तो नाइट्रोजन में तो जाएंगे 5 प्लस ऑक्सीजन में होते हैं कितने 6 N2 3 क्योंकि 3 आइटम्स है प्लस -1 जो साइन है ये है NO3 माइनस का, और माइनस जो साइन है वो उसका हो जाएगा +1। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? ये हो गए 24 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली हम NO2 का निकालेंगे, उसका निकालेंगे। तो पहले हम इसका NO2 का चलो निकाल लेते हैं। NO2 प्लस तो नाइट्रोजन वापस 5, ऑक्सीजन का 6 × 2 और +1 का मार्कर थोड़ा ठीक काम करा। हाँ, और प्लस का -1। सो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 16। और हम इसका निकालेंगे NH4 प्लस का 5 + 4 + 1 का -1 विच इज इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन ऑक्सीजन उसके साथ रहेगा, एक डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड हो, एक हो। तो ये कितने हो गए? ऑक्सीजन में सारे वो लिखा देंगे हम लोग, और लोन पे 3 4 5 6 1 2 3 4 डबल बॉन्ड कट ऑफ है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़्यादा हो गए। तो हमें 8 जो होता है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 हमें नाइट्रोजन के हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो नाइट्रोजन में अभी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए। और नाइट्रोजन पे आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इसी तरह से इस पे आ जाएगा नेगेटिव। ये दो लोन पेयर है नेगेटिव। तो लोन पेयर हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 इस ऑक्सीजन के, इसमें 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये टोटल हो गया 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस जो लोन पेयर्स मतलब उनके पास है बाहर वाले एटम्स के पास, तो ये टोटल हो गए 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसमें एक पॉजिटिव साइन है तो एक माइनस को क्रॉस मतलब एक दूसरे को कंपेंसेट कर दिया, बाकी एक -n बच जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा। सो मैं ये सारे अंदर वाले चार्जेस हटा देती हूँ। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलरली अब हम उसका बनाएंगे NO2 का, NO2 प्लस। सो N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इस टोटल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली हम इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही गिन लेंगे, टोटल 16 आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। 8 इसके हो गए, 8 तो यही हो गए, 4 बॉन्ड जो बने हुए हैं 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये स्ट्रक्चर सही है। उसके बाद NH4 प्लस का हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। वापस N पे एक और पॉजिटिव चार्ज, और सिमिलरली हम इसके भी गिन लेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब हमें क्या करना है, हमें पूछा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स से निकालेंगे अगेन। सो 1 2 एंड 3, तो 3 बॉन्ड्स हो गए, मैं हटा देती हूँ बट, तो 3 बॉन्ड्स हो गए, तो ये हो गया sp2। नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम का हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जितने भी इसके बॉन्ड्स हैं सिग्मा बॉन्ड्स, वो उससे हो जाएगा हमारा sp2। और ये पाई बॉन्ड है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सिमिलरली इसके लिए 1 2 ये हो जाएगा sp इस नाइट्रोजन का, इस वाले नाइट्रोजन का हो जाएगा 1 2 3 4 सारे ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो ये हो जाएगा sp3। तो हमारा आंसर हो गया sp2 sp sp3। कहाँ पे है ये आंसर, sp2 सबसे पहले sp2 है, तो ये आंसर है सी हो गया sp2 sp sp3। सो करेक्ट आंसर इज सी। उसके बाद द नंबर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सोल्यूशन 2 हम लिखेंगे। सोल्यूशन 2 में कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर, सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड है, ये C2, तो इसको जब हम आयनिक फॉर्म में मतलब हटा देंगे, दोनों अलग अलग कर देंगे, Ca+2 प्लस C2-2। सो C2-2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये -2 का चार्ज, तो इस पे आके ये कैल्शियम अटैक करेगा तो CaC2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा C2-2 का स्ट्रक्चर कार्बाइड का मतलब। और इसमें हमसे पूछा कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गई, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स हो गए, 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। सो करेक्ट आंसर इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई, दैट इज बी। करेक्ट आंसर हो गया हमारा बी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ IF7 इज, IF7 का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, सिमिलरली फ्लोरीन के भी 7। हमें सेंट्रल एटम को देखना है ज्योमेट्री के लिए, तो हम बनाएंगे आयोडीन 7 बनाना है, तो मतलब सातों के सातों से ही वो बॉन्ड बना लेगा, उसको ना पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज कुछ लेना देना नहीं पड़ेगा, बस सबके साथ वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। वो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 और एक ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो ये बन गया स्ट्रक्चर हमारा ऐसा। और इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं पेंटागनल बाइपिरामिड। सो दिस इज, इसके 7 इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो सातों के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। ये पांचों जो है पेंटागन बना रहे हैं, 5 फ्लोरीन, और ऊपर एक परपेंडिकुलर और एक नीचे है, दोनों ऊपर नीचे हैं, और एक बीच में पेंटागन बन रहे हैं फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के। सो दिस इज पेंटागनल बाइपिरामिड। तो ये सारे क्वेश्चंस जेई में आ चुके हैं, बट बच्चे फिर भी इनमें गलती करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, which of the following has maximum number of lone pairs associated with xenon? So हमें इनके लोन पेयर्स बताने हैं, तो मैं ये वाला हटा देती हूँ, फिर बनाती हूँ मैं। Solution I should write. Solution 9. XeF2 सबसे पहले है, तो जेनॉन के 8 होते हैं, क्योंकि वो
एक गैस है XeF2। 8 इसके होते हैं तो 2 तो उसने ले लिए, बाकी बच गए। तो ये बन गया लीनियर। और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टोटल जेनॉन के हो गए। बचे लोन पेयर कितने? 3, तो 3 लोन पेयर इसके हो गए। उसके बाद XeO3 पे चलते हैं। O3 का स्ट्रक्चर हम डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, एक और बच गया। तो हम इसको थोड़ा टिल्टेड कर देते हैं ताकि लोन पेयर की जगह बच जाए। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये हमारा लोन पेयर। सो ये 8 हो गए टोटल जेनॉन के, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली हम XeF4 पे जाएंगे। ये हमारा XeF4 हमें चाहिए। ये F हो गया, ये F हो गया, बाकी 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो ये 8 गिन लो, 1 2 3, अच्छा 4, सॉरी मैंने 3 बनाया, सॉरी। उसके बाद चलते हैं XeF6 पे। तो 3 4 5 6 F 6 Fs बना दिए हमने। बाकी बचे 6 हुए, 7 8, एक और बच गया, तो वो लोन पेयर हो गया। तो हम काउंट कर लेंगे कितने लोन पेयर है। और हमें पूछा मैक्सिमम लोन पेयर किसमें है, वो XeF2 में ही है, क्योंकि बॉन्ड्स भी देख ही लो तो सबसे कम इसी में बन रहा है, बाकी में ज़्यादा बन रहे हैं। सो 2 लोन पेयर इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, 3 इसमें है। सो हमारा आंसर हो जाएगा XeF2। दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर ऑक्साइड आयन, फर्स्ट उसमें दिया हुआ इज डायमैग्नेटिक, सेकेंड है हैज 5 कंप्लीटली फिल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 3 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन, 4th इज बॉन्ड ऑर्डर इज 1। तो ऑप्शंस हमें ये दे रखे कि इनमें से कौन कौन से ट्रू स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम ऑक्साइड आयन होता क्या है वो देखेंगे, दैट इज O। सोल्यूशन 10। सबसे पहले हम O2-2 की बात कर रहे हैं। तो डायमैग्नेटिक होता है कि नहीं होता, उसके लिए हमें कन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे सिग्मा 1s। O2 के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? पहले तो O2-2 के लेट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ऐसे सिमिलर पूरा लिखते जाएंगे कन्फिगरेशन हम। हाँ, O2 अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, O2 नियॉन और फ्लोरीन, इन तीनों के लिए एक्सेप्शन है कॉन्फ़िगरेशन में, बाकी सबके लिए सिमिलर है जो होता है जनरल। बाकी इन तीनों के लिए यहाँ पे मैं बताती हूँ। सिग्मा 2s2 हो गया, उसके बाद हो गया 2pZ2, 2pX2 डबल बॉन्ड, 2pY2। उसके बाद आ गया 2p स्टार p, पाइन लगाया मैंने, p स्टार x डबल बॉन्ड, 2py स्टार पाई स्टार है, 2py2। तो कितने हो गए? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
तो 18 ये कंप्लीट हो गए यहाँ पे हमारे। और एक्सेप्शन क्या है कि ये वाला जो ग्रुप है ये इसमें पहले आ जाता है O2 नियोन फ्लोरीन के केस में, नहीं तो ये यहाँ पे जाता है। सबके लिए जनरल जो है वो वहाँ पे होता है, बट इस केस में ये यहाँ पे आता है। सो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और हम देख 18 इलेक्ट्रॉन्स में पूरा डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक। सो तो ये पूरा फिल्ड हो रहा है, ऑर्बिटल्स पूरे फिल है, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन था इसका, हैज 5 कंप्लीटली फिल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स गिनेंगे तो एंटी बॉन्डिंग में कौन कौन से हैं, एक ये वाला सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 2s2 और ये वाला पाई स्टार 2px2 और डबल बॉन्ड पाई स्टार 2p/2। सो 2 to 4 एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक दूसरा ऑर्बिटल ये हो गया, तीसरा चौथा। तो ये पूरा 5 कंप्लीटली, जबकि हमारे हैं 4, 1 2 3 4, 4 ही ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। सो दिस इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन, नियॉन के साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। सो नियॉन का होता है, इसमें एक चीज क्लियर नहीं है कि नियॉन ये नियॉन की बात कर रहा है या फिर Ne2 की बात कर रहा है। सो अगर दोनों भी देखें तो नियॉन में है 10 इलेक्ट्रॉन्स और Na2 में 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो दोनों भी जो भी मॉलिक्यूल है। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों ये कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि इसमें 20 है, इसमें 10 है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या है, हैज बॉन्ड ऑर्डर 1। बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर विच इज इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। सो हम गिनेंगे बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 है बॉन्डिंग में। सो फॉर्मूले में डालेंगे हम 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4 5 6 7 8, ये है 8। तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये सही हो गया। तो एक हमारा ये सही हो गया और डायमैग्नेटिक है वो भी सही हो गया। बाकी 5 नहीं है कंप्लीटली फिल्ड, 4 ही है और आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है नियॉन से। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। सो फर्स्ट एंड फोर्थ है सी में। सो दिस इज द करेक्ट आंसर।